जय हिंद। भारत देश में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी गई है। इसका कारण क्या है और कौन सी कटौती की गई है, इनको कौन सी सुरक्षाएं मिलती है, भारत देश में सुरक्षा व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। भारत देश में वीवीआईपीओ को जो सुरक्षा मिलती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की सुरक्षा होती है। एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड प्लस और फिर एक फाइनली होती है जेड प्लस एसपीजी सुरक्षा। आपको 8-8 घंटे के लिए 2-2 पुलिसकर्मी मिलेंगे। इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को एक्स कैटेगरी सुरक्षा कहते हैं। 2 मतलब आपको मिलेगा पहले 8 घंटे के लिए 2, फिर 8 घंटे के लिए 2, फिर 8 घंटे के लिए 2, इस प्रकार से 24 घंटे के लिए आपको पुलिस वाले मिलेंगे। इसमें मिलते हैं 11 पुलिसकर्मी सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और इसमें मिलते हैं 22 हर 8-8 घंटे के लिए। इसमें मिलते हैं 33 बहुत अच्छी पुख्ता व्यवस्था वाली सुरक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश में जेड प्लस सुरक्षा है। यदि जेड प्लस सुरक्षा है तो इसके लिए बहुत ही घेरा डाल के रखा जाता है और व्यक्ति को आगे पहुंचा जाता है। जैसे हमारे भारत देश में मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, तो वो सुरक्षा व्यवस्था उस घेरे में, सुरक्षा वाले घेरे में मुख्यमंत्री चलते हैं। जेड प्लस एसपी सुरक्षा ये बहुत ही वीवीआईपी है और जिसको बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसा निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति है जो बड़े बड़े निर्णय ले रहा है, तो ऐसे आतंकवादी संगठनों को उनका डर बना रहता है कि कहीं अटैक ना कर दे। इसके लिए हमारे भारत देश के वीवीआईपी पर्सन को जेड प्लस एसपी सुरक्षा मिलती है। इसमें 33+33 तो रहेंगे, साथ में एसपीजी, एनएसजी, दिल्ली पुलिस और कोबरा कमांडो, ऐसे बहुत सारे पुलिस, भारत देश के राज्यों की पुलिस, ऐसा टोटल मिलाकर के 3500 पुलिसकर्मी जेड प्लस एसपी सुरक्षा वाले जिन व्यक्ति को मिलती है सुरक्षा, उनके नीचे इस प्रकार से व्यक्ति काम करते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी को जेड प्लस एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है और ये जहां पर भी जाते हैं उस जगह पे पहले हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहुंच जाती है और जहां पर ये पहुंचे हुए हैं उसके लगभग 10 किलोमीटर एरिया में पुलिस बल तैनात रहती है। यह हमारे भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था है। अभी क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये देखिए कुछ बदलाव हुआ है। देखना इस प्रकार भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश इतना बड़ा पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, इसको 2 भागों में अलग अलग कर दिया गया है। एक हो गया है जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया है लद्दाख। कब किया गया है? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है और दूसरा आर्टिकल हटाया गया है 35 का ए। इसमें था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त और आर्टिकल 35 के ए में था जम्मू कश्मीर में स्थायी जो निवासी रह रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बात उल्लेखित थी। जो जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से है, परमानेंट सिटीजनशिप जो जम्मू कश्मीर के, उनकी इस विशेषता के बारे में यहाँ पर था, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें उल्लेखित था। इनको हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया है। और इसका मानचित्र कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 को मानचित्र बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है जम्मू कश्मीर राज्य में, जो पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त थे, जहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब यूटी बना दिए गए, यहाँ पर अब मुख्यमंत्री नहीं है। तो क्या हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक्स सीएम, कौन से चाहे वो महबूब मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला, यहाँ के 4 मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती कर दी गई है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूब मुफ्ती, ये जो महबूब मुफ्ती है, ये महिला, ये चारों की सुरक्षा व्यवस्था में कमी कर दी गई है। तो कमी कौन सी की है, यहाँ देखो, चारों मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कमी करने का काम किया है भारत सरकार ने। अब कि आपकी कमी पहले नंबर की कमी करते हैं आपके में जैमर आपको नहीं मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा आपको एम्बुलेंस। अब 2 चीजें आपको नहीं मिलेगी, कौन सी? एक तो जैमर नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री थे, मतलब भारत देश के मुख्यमंत्री, राज्यों में जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री थे, अभी एक्स मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री है, नाम बोला हूं मैंने, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, 2 तो अब्दुल्ला हो गए,
फिर है गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती, ये चारों को अब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो भ्रमण करते हैं तो इस जम्मू कश्मीर में ये दोनों चीजें नहीं मिलेगी। हाँ, जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाते, जम्मू कश्मीर से और अलग राज्य में जाते हैं तो उनको फिर जेमर भी मिलेगा और जेड प्लस सुरक्षा तो उनको अभी मिली हुई है। जेमर के साथ एम्बुलेंस व्यवस्था फिर मिलेगी। अब ये तो ठीक है, एम्बुलेंस व्यवस्था, यदि कहीं कोई अटैक हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कहीं पर जरूरत पड़ी वहां पर मेडिकल स्टॉप की, तो इसके पास में स्टॉप होते हैं मेडिकल के, ये तो ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई। लेकिन यहाँ ये जेमर क्या काम करता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जिस भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जा रहे होते हैं या वहां पर थोड़ा खतरा है तो ऐसे क्षेत्र में जेमर लगा देते हैं। जेमर लगाने से क्या होता है कि मोबाइल कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, पहला कारण। दूसरा, जेमर ये भी काम करता है, जैसे मुख्यमंत्री कहीं जाने वाले हैं, मान लो चारों मुख्यमंत्री में से कोई एक कहीं जा रहा है और वहां पर आतंकवादियों ने बम रखा हुआ था और जैसे मुख्यमंत्री साहब वहां पहुंचेंगे तो वो बटन दबा देगा, रेडियो के माध्यम जो है बटन, कौन सी वाली, रिमोट वाली बटन, रिमोट बटन को दबा करके वो सामने जहां व्यक्ति पहुंच रहा है वहां पर वो बम को उड़ा देगा। ऐसा करेगा तो उससे बचने के लिए जेमर होते हैं मुख्यमंत्री के पास भी, जिनको व्यवस्था मिलती है। उस जेमर का काम होता है कि जब रिमोट वाली जो बटन होती है वो काम ही नहीं करती, यदि जेमर वहां पहुंच गया है तो, यदि जेमर पहुंच जाएगा तो बम नहीं उड़ेगा, ऐसी व्यवस्था वहां पर होती है। तो जेमर और एम्बुलेंस सुविधा अब भारत देश के 4 मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलने वाली है। चारों के नाम याद रखना, क्वेश्चन यहां से बनेगा कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्रियों को अब सुरक्षा व्यवस्था में कमी कर दी गई है। तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, 4 मुख्यमंत्री, कौन से, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती को। उम्मीद करूंगा यहां तक का आपको समझ में आ चुका होगा।